अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपना बहुत ख्याल रखते होंगे। मैं जानती हूँ बच्चों कि आप सीखे हुए असबाक की मश्क ज़रूर करते होंगे। तो लीजिए हाजिर हूँ एक नए सबक के साथ। क्या आप में से कोई बता सकता है आज हम कौन सा सबक पढ़ने वाले हैं? चलिए मैं बताती हूँ। आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो बहुत दिलचस्प है। वाहिद जमा। आज हम वाहिद जमा पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे ये वाहिद जमा क्या है? तो चलिए वाहिद जमा की तारीफ समझते हैं। वाहिद यानी किसी एक चीज को वाहिद कहते हैं। आइए मिसालों के जरिए वाहिद समझते हैं, जैसे कि तारा, बाजा, लड़का, पौधा, घोड़ा, ताला। आप देख सकते हैं बच्चों, ये तमाम तस्वीरें तादाद में एक हैं। एक तारा है, एक बाजा है, एक लड़का है। एक यानी वाहिद। ये तो आपने समझ लिया कि तादाद में एक चीज अगर हो तो वो वाहिद कहलाती है। आइए अब हम जमा की तारीफ समझते हैं। जमा यानी कि दो या दो से ज्यादा चीजें जमा कहलाती हैं। आइए मिसालों के जरिए समझते हैं। बाजे, तारे, लड़के, ताले, पौधे, घोड़े। आप ये देख रहे हैं बच्चों कि तमाम चीजें तादाद में दो या दो से ज्यादा हैं, यानी ये तमाम चीजें जमा हैं। आइए बच्चों, इन मिसालों के जरिए भी आप वाहिद जमा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मोजा, मोजे, चूजा, चूजे, बच्चा, बच्चे, सोफा, सोफे। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों कि वाहिद के आखिर में या तो अलिफ है या फिर है। तो आइए वाहिद को जमा बनाने का तरीका सीखते हैं। वाहिद को जमा बनाने का उसूल है कि वाहिद के आखिरी हरूफ अलिफ और हे को बड़िए से तब्दील करेंगे तो वो जमा बन जाएंगे। आइए मैं मजीद वजाहत करती हूँ। जी नन्हे साथियों, आप देख रहे हैं कुछ वाहिद अल्फाज और कुछ उनके जमा अल्फाज। वाहिद अल्फाज के आखिर में अलिफ मौजूद है और हे मौजूद है। तो जब हम जमा में तब्दील करेंगे तो अलिफ और हे के बजाय हम बड़िए लिखेंगे। आप देखें, तारा, तारे, पौधा, पौधे, चूजा, चूजे, मोजा, मोजे। जी नन्हे मुन्ने बच्चों, तो अब वक्त हुआ है सरगर्मी का, और ये सरगर्मी हम वाहिद जमा के बारे में करने वाले हैं। मैं जानती हूँ अब आप अच्छी तरीके से वाहिद और जमा अल्फाज सीख चुके हैं, लेकिन याद रहे वाहिद यानी एक चीज, जमा यानी एक से ज्यादा। तो चलिए आप तैयार हैं सरगर्मियों के लिए? आइए बच्चों वाहिद को जमा से मिलाएं। चूजा, चूजे, मोजा, मोजे, पौधा, पौधे, तारा, तारे। बिल्कुल ठीक। जी बच्चों, आपके सामने ये एक मंजर मौजूद है। तो क्या आप बता सकते हैं इस मंजर में वाहिद चीजें कौन कौन सी हैं? जरा तलाश तो कीजिए। शाबाश। तोता, लड़का, मुर्गा। बिल्कुल सही आपने वाहिद पहचाने। जी हाँ, तो अब आप तलाश करेंगे जमा चीजें।
اس منظر میں کون کون سی جمع چیزیں ہیں میں جاننا چاہتی ہوں، تو چلیے تلاش کیجیے۔ بہت خوب، گھوڑے، پودے، پردے۔ جی بچوں، تو مجھے امید ہے کہ اب آپ واحد جمع اچھے طریقے سے سیکھ چکے ہیں۔ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے عملی کتاب کا یہ صفحہ۔ ہدایت کے مطابق اور معلمہ کی رہنمائی سے آپ واحد الفاظ کو جمع میں بدلیں گے اور جواب مکمل کریں گے۔ مجھے امید ہے یہ کام بھی آپ بہت جلد کر سکیں گے۔ اسی کے ساتھ بچوں ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ خوش و خرم رہیے اور سیکھے ہوئے تمام سبق کی مشق ضرور کرتے رہیے۔ اسی کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔